नहीं जी, ये बच्चा हम नहीं रख सकते। पहले से हमारे 2 बच्चे हैं और इतनी महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चों का पालन पोषण। दीक्षा, जैसे 2 बच्चे पाल रहे हैं वैसे 3 पाल लेंगे। नहीं जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तुम अम्मा जी से बात कर लेना। अगर अम्मा जी कहेगी कि नहीं चाहिए तीसरा बच्चा तो कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई जी? बच्चा मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं अम्मा जी से क्यों बात करूँ? लेकिन अम्मा जी को बताना तो पड़ेगा ना। कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं अम्मा जी से बात करती हूँ। अम्मा जी। क्या हुआ बहुरिया? अम्मा जी, 2 बच्चे तो काफी है ना, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी इतनी महंगाई का दौर है। अरे इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? पहले के समय में 6-6 बच्चे पाल लिया करते थे और तुम लोग 3 बच्चे में घबरा रहे हो। नहीं अम्मा जी, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती। पहले तो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। अम्मा जी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 1 ही महीना हुआ है। मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है? मेरी छोटी बहू 5 सालों से बच्चों के लिए तरस रही है और तूने अभी तक उसकी गोद सुनी रखा है, और जो बच्चा नहीं चाहता उसकी गोद भर रहा है। दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ रोली। दीदी, न जाने मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मैं भोग रही हूँ। अरे कितने व्रत, कितने उपवास, कितने मंदिरों के दरवाजे में जाकर मैंने अपना मत्था टेका, लेकिन ईश्वर ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। दीदी, मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ और ईश्वर अभी तक मेरी गोद सुनी बनाए रखा है। हाँ रोली, मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता है। लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है दीदी। नहीं रोली, तुमने भी तो अपना सारा मेडिकल चेकअप करवा लिया ना। अरे तुम में और देवर जी में कोई कमी नहीं है। जब ईश्वर की मर्जी होगी तो खुद तुम्हारी गोद भर जाएगी। लेकिन दीदी, न जाने ईश्वर की मर्जी कब होगी। अब हमारी भी उम्र ढलती जा रही है। हाँ बहू, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे लिए। दीदी, अम्मा जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना बहुरिया। दीदी, आप अपना एबॉर्शन मत कराइए। आप ये बच्चा मुझे दे दो दीदी, ताकि मेरी भी गोद भर जाएगी। रोली, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। क्यों जी, आप कहिए ना दीदी से कि दीदी ऑपरेशन न कराए। दीदी, ये बच्चा हमें दे दे, हमें बच्चे की जरूरत है। अरे दीदी के बच्चे के सहारे ही सही हम भी माँ बाप कहलाएंगे। आप दीदी को समझाइए ना जी, मनाइए ना दीदी को। हाँ भाभी, ये बच्चा आप हमें दे दीजिए ना। अरे आपके जरिए ही सही हम भी तो माता पिता कहलाएंगे। लेकिन अम्मा, देखो रोली, बात को समझो। तुम्हें कोई कमी नहीं है, आज नहीं तो कल तुम भी माता पिता बन ही जाओगे। फिर एक बात बताओ रोली, देवर जी, कल को तुम्हारी अपनी संतान हो जाएगी तो तुम क्या अपनी संतान के होते हुए उस पराये बच्चे के साथ अपनी संतान जैसा व्यवहार कर पाओगे? देखो ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम लोगों को अपना बच्चा नहीं देना चाहती। मैं तो सिर्फ यही दोहरा रही हूँ जो दुनिया में होता चला आया है कि जब अपना बच्चा हो जाता है तो कोई भी माता पिता गोद लिए पराये बच्चे के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। नहीं भाभी, अगर हमारा बच्चा हो भी गया तब भी हम उस बच्चे से बिल्कुल अपने बच्चे की ही तरह प्यार करेंगे। हमारा अपना बच्चा होने के बाद भी उस बच्चे से हमारा मोह कभी कम नहीं होगा। देखिए देवर जी, ये सब कहना बहुत आसान होता है लेकिन निभाना उतना ही कठिन होता है। दीदी, क्या आप अपना बच्चा नहीं दे सकती मुझे? रोली, समझने की कोशिश करो। अरे मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो बस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। बहू, वैसे भी तू वो बच्चा नहीं चाह रही है, उसे गिराना चाहती है तो जरा सोच, तेरे कारण किसी की गोद भर जाएगी। लेकिन अम्मा जी, जरा एक बार समझने की कोशिश तो करो। अरे आप आज की मत सोचो, लेकिन आने वाले समय के बारे में सोचो। क्या कभी उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जुबान है ये। वैसे भी जो बच्चा आ रहा है वो अपनी किस्मत लेकर आ रहा है। उसकी किस्मत में यदि ठाट बाट होगा तो वो बच्चा जहाँ भी रहेगा ठाट बाट से रहेगा। अगर उसके जीवन में दुख तकलीफ होगी तो वो चाहे तुम्हारे पास रहे या फिर तुम्हारी देवरानी के पास, वो जीवन भर दुख तकलीफ ही झेलेगा। हाँ मालती, ये बच्चा हम इन दोनों को दे देंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस दुनिया में जो भी आता है वो अपनी खुद की किस्मत लेकर आता है। और ये जो तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा विश्वास कर, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ। हाँ मालती, अम्मा ठीक कह रही है, मैं भी अम्मा की बात से सहमत हूँ। इस तरह मालती की सास, पति, देवर और देवरानी सब मिलकर मालती को समझाते हैं तो आखिरकार मालती मान जाती है। और जब मालती ने इस बच्चे को रखने के लिए हाँ कह दिया तो मालती की देवर देवरानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रोली अपनी जेठानी मालती की खूब सेवा करती थी और ये सोच सोचकर बहुत खुश होती थी कि मालती के कोख में रोली का बच्चा पल रहा है। इस तरह धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और 9 महीने बाद मालती ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद मालती ने अपने हाथ से अपनी बेटी उठाकर अपनी देवरानी की गोद में डाल दी और अपनी देवरानी से कहा
कि आज के बाद इसके माता पिता तुम लोग हो। इस बच्चे को कभी मत बताना कि इसके असली माता पिता हम हैं। रोली ने भी खुशी खुशी बच्ची को अपने गोद में रख लिया और वह खुशी खुशी उस बच्ची का पालन पोषण करने लगी। गुड़िया रानी है तू, लाडली प्यारी है तू, मेरी जिंदगी की कहानी है तू। अरे छोटी बहू, बच्ची को ज्यादा गोद गोद में मत रखा कर, वरना गोद की आदत हो जाएगी उसकी, तो फिर वो गोद में रहेगी, फिर तो अपना काम कैसे कर पाएगी। अरे झूले में डालकर रखा कर उसे। नहीं अम्मा जी, काम धाम का क्या है, वो तो होते रहेगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर सुलाती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा छोटी बहू, आज तुम्हारी माँ आने वाली थी ना, आई नहीं अब तक। अरे राम राम समधन जी, देखो आपने हमें याद किया और हम चले आए। अरे आओ समधन जी, बैठो, आपका इंतजार हो रहा था। अरे लाओ रोली, हमारी नातन को जरा हमारी गोद में तो देना। हाँ माँ। अलालाला, कितनी सुंदर गुड़िया है। आप लोग बैठो मम्मी, मैं भी आप लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे सारा चेकअप तो मेरी बेटी ने करवा लिया, उसमें कोई दोष तो है नहीं, लेकिन ना जाने भगवान ने उसकी अब तक सुनी क्यों नहीं थी। अगर मेरी बेटी माँ बनती ना तो वो तो सबसे पहले बेटे को ही जन्म देती। अरे समधन जी, आप ऐसी कैसी गारंटी से कह सकती हैं कि आपकी बेटी पहले बेटे को ही जन्म देती। वो क्या है ना समधन जी, मेरे तो पहले 2 बेटे हैं, उसके बाद ही मेरी रोली हुई थी, तो मेरी बेटी को भी पहले 2 बेटे होते ना। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि माँ के पहले 2 बच्चे जैसे हैं वैसे बेटी के भी बच्चे होंगे। अरे मेरी माँ की तो पहले 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे तो पहले बेटा हुआ है। अरे मालती, कैसी हो तुम? जी मैं अच्छी हूँ, और आप बताइए? अरे हम भी ठीक ही हैं, सोच अपनी नातन से मिला है इसलिए आए हैं। ये है रोली की माँ कांता जी। कांता जी कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी जेठानी की बच्ची को गोद ले ले, और कांता जी को जैसे मालूम चलता है कि मालती ने बेटी को जन्म दिया है तो कांता जी का और दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी बेटी को इनडायरेक्टली बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोली अपनी माँ की बात नहीं मानती, क्योंकि उसे तो माता पिता कहलाने का सुख चाहिए था। कहीं न कहीं मालती इस बात को समझती थी कि रोली की माँ इतनी खुश नहीं है बच्ची को पाकर, लेकिन रोली की खुशी देखकर मालती सब कुछ भूल जाती थी। मालती भी बस यही चाहती थी कि उसके देवर देवरानी खुश रहे। माँ, माँ, रोली, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और साथ में मेरा ट्रांसफर भी हो गया है। लो कर लो बात, ट्रांसफर हो गया तो मुझे रोना पड़ेगा और प्रमोशन हो गया तो मुझे हंसना पड़ेगा। बधाई हो देवर जी, आपका प्रमोशन हो गया। हाँ भाभी, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरा ट्रांसफर हुआ है। जैसे ही ट्रांसफर की बात सुनती है मालती कहीं न कहीं घबरा जाती है। मालती को अब लगने लगता है कि उसकी बच्ची उसकी आंखों से दूर हो जाएगी, लेकिन मालती ने अपने आप को कठोर बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि मालती ने अपनी बच्ची अपनी देवरानी रोली को सौंप दी थी। इस तरह एक हफ्ते बाद मालती के देवर देवरानी अपने ट्रांसफर वाले स्थान पर चले जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इस बीतते समय के साथ रोली की बेटी किट्टू 3 साल की हो जाती है। सुनिए जी, पूरे 3 साल हो गए देवर देवरानी यहाँ आए नहीं है। मुझे किट्टू की बहुत याद आ गई है और बच्चों को भी। हाँ पापा, किट्टू अब कितनी बड़ी हो गई होगी? हाँ बेटा। पापा, हम किट्टू के बर्थडे में जाएंगे चाचा चाची के घर। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे तुम्हारे चाचा चाची के घर। मालती के दोनों बच्चों को पता नहीं था कि किट्टू सच में उनकी ही बहन है। मालती के दोनों बच्चे तो यही समझते थे कि किट्टू उनके चाचा चाची की बेटी है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहा था, और इस बीतते दिन के साथ एक दिन अचानक रोली को मालूम चलता है कि वो माँ बनने वाली है। सुनिए जी, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में रोली? हाँ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। मम्मा, मम्मा मुझे भूख लगी, खाना दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे पापा तुम्हें खाना दे देते हैं, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है मम्मा। चलो बेटा किट्टू, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। ओके पापा। मैं अभी ये खबर अम्मा जी को सुनाती हूँ। हेलो हेलो अम्मा जी अब दादी बनने वाली हैं। सच में बहू रिया? हाँ अम्मा जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। ठीक है बहू, अपना ध्यान रखना तुम अच्छे से, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी वहाँ। ठीक है अम्मा जी। अम्मा जी, दीदी को भी ये खबर सुना दीजिएगा। हाँ हाँ बहू रिया, उसे भी बता दूंगी मैं। अरे कहाँ गई बड़ी बहू? बड़ी बहू। जी अम्मा, क्या हो गया? अरे बड़ी बहू, बधाई हो, हमारी रोली माँ बनने वाली है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है अम्मा जी, हमारे किट्टू को एक भाई या बहन मिल जाएगी। लेकिन अम्मा जी, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है, कहीं रोली का अपना बच्चा हो जाने के बाद वह किट्टू के साथ। अरे नहीं रे बड़ी बहुरिया, तू तो कुछ ज्यादा ही डरती है, देखा नहीं रोली किट्टू को कितना प्यार करती है। लेकिन फिर भी अम्मा जी, अपनी संतान आ जाने के बाद
कोई दूसरे की संतानों से इतना प्यार नहीं कर पाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोली के माँ बनने की खबर सुनकर मालती खुश तो जरूर थी, लेकिन साथ में वो परेशान भी थी। मालती को अब डर लग रहा था कि कहीं रोली का अपना बच्चा हो जाने के बाद वह किट्टू के साथ बुरा बर्ताव तो ना करे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। इस बीतते समय के साथ रोली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था और रोली ने अपनी और अपने बेटे की सेवा के लिए अपनी माँ को बुलवा लिया था। क्योंकि रोली की माँ तो पहले से ही किट्टू को पसंद नहीं करती थी और अपनी खुद की बेटी का बेटा हो जाने के बाद तो वो किट्टू को फुटी आंख ना भाने लगी। मम्मा, मम्मा मुझे नींद आ रही है। मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। अरे किट्टू, यहाँ तुम्हारी माँ के पास तुम्हारा भाई सोया हुआ है ना, यहाँ जगह नहीं है। चलो तुम मेरे कमरे में सोना। नहीं नानी, मुझे तो मम्मा के पास ही सोना है। मुझे मम्मा के पास ही नींद आती है। मैं कल आपके पास सोई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी और आपके कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। किट्टू बेटा, मैं तुम्हारे भाई को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम नानी की बात चुपचाप मान लो। मुझे मम्मा पास सोना है। अरे किट्टू, तुझे कहा ना मैंने, यहाँ शोर मत कर। चल चल मेरे साथ, कमरे से बाहर चल। इस तरह धीरे धीरे इस घर में किट्टू की अहमियत कम होने लगी थी। किट्टू ने खाना खाया या नहीं, उसे नींद आ रही है या नहीं, इससे रोली को कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने बेटे में मशगूल हो गई थी। बेचारी किट्टू भी अपने आप को इस घर में अकेला महसूस करने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इस बीतते समय के साथ जैसे किट्टू को धीरे धीरे सब लोग भूलते जा रहे थे, कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता था। ये मान लीजिए कि इन 2 सालों में किट्टू और रोली के बीच में बहुत दूरी आ चुकी थी। अब किट्टू के हंसने या रोने से रोली को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रोली तो हमेशा अपने बच्चे के साथ मगन रहती थी। रौनक भैया, रौनक भैया, एक बार दीदी कह के बोलो, किट्टू दीदी। अरे तुम रोने क्यों लगे? हाय राम, इतने से बच्चे को गिरा डाला रे इसने। अरे मार डालेगी क्या इतने छोटे से बच्चे को? अरे तू इसे मारना चाहती है क्या? गिरा डाला मेरी नाती को, सिर फोड़ दिया इसका। अरे मनहूस कहीं की। लेकिन नानी जी, मैंने तो रौनक भाई को जमीन पर नहीं गिराया है। चुप, झूठी कहीं की, झूठ बोलती है। तूने जमीन में पटका नहीं इसे। रुक, बताती हूँ अभी इसकी माँ को। रोली, रोली बेटा, क्या हुआ माँ? देख तो, तेरे रौनक को इस किट्टू ने जमीन पर पटक दिया। क्या? तूने इतने से बच्चे को जमीन पर पटक दिया? नहीं मम्मा, मैंने भाई को नहीं गिराया। हाय राम, देखो तो कितनी झूठी लड़की है ये, इतनी सी उम्र में इतना झूठ बोल रही है। अरे तूने नहीं गिराया तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने नहीं गिराया भाई को। चुपचाप कमरे में जाकर सो जा। और किट्टू, आज के बाद तू रौनक को गोदी में मत लेना। अगर आज रौनक को कुछ हो गया होता तो? अरे क्या हुआ रोली? देखिए ना जी, इस किट्टू ने रौनक को जमीन पर पटक दिया। क्या किट्टू, तुमने रौनक को जमीन पर पटक दिया? नहीं पापा, मैंने भाई को जमीन पर नहीं पटका। मैं तो उसे गोद में लेकर खिला रही थी, वो तो खुद ब खुद रो रहा था। देखो तो कितना झूठ बोलती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने रौनक को जमीन पर पटका है। किट्टू, मैंने कहा ना, तुम चुपचाप अंदर जाओ। रौनक को चोट तो नहीं आई ना? नहीं दामाद जी, वो तो मैं सही समय में आ गई थी, तो जल्दी से इसे गोद में लेकर मैंने इसके सिर को मल दिया, वरना बहुत बड़ा गुमड़ा आ जाता इसके सिर में। लो बेटा, संभालो इसे। सुनिए जी, ये किट्टू के रोज रोज की बदमाशी से ना मैं बहुत ही त्रस्त हो गई हूँ। अरे ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इस बीतते वक्त के साथ रोली और कार्तिक धीरे धीरे किट्टू से बहुत दूर होते जा रहे थे। अब रोली का बेटा 3.5 साल का हो गया था और किट्टू 7 साल की हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक फिर रोली को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। माँ, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरे रोली, तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो हमारे 3 बच्चे हो जाएंगे और इतनी महंगाई के जमाने में 3 बच्चों को पालन पोषण बहुत लगता है माँ। अरे रोली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तू अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? याद कर, तू पहले इन्हीं बच्चों के लिए कितना रोया करती थी। माँ, तब की बात अलग है, लेकिन अब हमारे पहले से ही 2 बच्चे हैं और यदि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो 3 बच्चों का कितना खर्चा होता है माँ? और फिर 3 बच्चों को संभालना भी तो पड़ता है ना। रोली, जरा अकल से काम ले, मैं तुझे अबॉर्शन नहीं करवाने दूंगी। और वैसे भी तेरा अपना खुद का तो एक ही बच्चा है ना, एक बच्चा तो तेरी जेठानी का है। देख रोली, समय को कोई नहीं जानता और अपना खून अपना ही होता है। क्या भरोसा कल को तेरी जेठानी की बेटी बदल गई तो? इसलिए देख, मेरी बात मान ले, तू इस बच्चे को जन्म
जेठानी की बेटी को अपनी जेठानी के पास वापस भेज सकती है। वैसे भी ये तो उन लोगों की बेटी है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसके पालन पोषण की। लेकिन माँ मैंने तो जेठानी जी से कहा था कि चाहे मेरा बच्चा हो भी जाएगा तब भी मैं उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। अरे तूने कोई स्टाम्प पेपर में लिख कर दिया है क्या जो इतना टेंशन ले रही है? लेकिन माँ देख, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तू इस बच्चे को जन्म देगी और अपनी जेठानी की बेटी को अपनी जेठानी के पास छोड़ कर आएगी। रोली की माँ ने रोली का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था और साथ ही साथ अपने दामाद का भी। कुंती जी ने पूरी तरह से अपनी बेटी और दामाद का ब्रेन वॉश कर दिया था। इसीलिए उनकी बेटी दामाद को भी लगने लगा कि सच में अब उन्हें उनकी जेठानी के बच्चे को उनके पास वापस छोड़ देना चाहिए। हेलो हेलो दीदी। हाँ क्या हुआ रोली? देखिए दीदी, आप अपनी बेटी को ना यहाँ से लेकर जाइए, मैं अब इसे नहीं संभाल सकती। मेरे पास मेरा अपना बच्चा है, मैं उसकी देखभाल करूंगी या फिर कुट्टू को देखभाल करूंगी। और दीदी अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। 3 बच्चों की देखभाल और इतनी महंगाई में उनका पालन पोषण, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। इसलिए दीदी एक काम कीजिए, आप आइए और किट्टू को लेकर जाइए। रोली ये क्या बोल रही हो तुम? अरे याद है तो ना तुम्हें, तुमने क्या कहा था? देखिए दीदी समय समय की बात है, लेकिन रोली किट्टू तुम दोनों को अपने मम्मी पापा समझती है और हम दोनों को बड़े मम्मी बड़े पापा, और ऐसे में तुम उसे कैसे मेरे पास छोड़ सकती हो? दीदी ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं खुद इनके साथ आ रही हूँ किट्टू को लेकर। सही किया बेटा तूने, जाओ दामाद जी के साथ और इस किट्टू को वहीं छोड़ कर आना उसके मम्मी पापा के पास। ठीक है माँ। रोली और साकेत किट्टू को लेकर किट्टू के माता पिता के पास चले जाते हैं। ये लो दीदी संभालो इस किट्टू को। अरे छोटी बहू ऐसा गजब तो मत करो। अरे इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार। अरे जब तुम्हें इसकी जरूरत थी तब तो तुम अपनी जेठानी के सामने हाथ पैर जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और आज अपना बच्चा हो जाने के बाद इसे यहाँ छोड़ने आई हो। अरे छोटी बहू भगवान से डर। किट्टू बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर दीदी भैया के साथ खेलो। नहीं बड़ी मम्मी, मुझे मम्मी के साथ घर वापस जाना है। किट्टू मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, बल्कि ये तुम्हारी बड़ी मम्मी ही तुम्हारी मम्मी है। नहीं मम्मा, आप मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मम्मा मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे रौनक भाई के साथ खेलना है। बेटा अभी तुम अंदर जाओ, फिर बाद में तुम घर चली जाना। अरे राम राम राम, इतने निर्दयी निष्ठुर कैसी हो गई रोली तुम? अरे इस छोटी सी बच्ची के दिल पर क्या बीतेगा? देखिए अम्मा जी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ अम्मा, ये भैया भाभी की संतान है तो भैया भाभी ही इसे रखे। मैं अब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतनी महंगाई है और 3 बच्चों की देखभाल और इतना खर्चा, बताइए छोटा सा कारोबार है मेरा, और ऊपर से शहर में तो गांव से 2 गुना ज्यादा खर्चा लगता है। कौन सा छोटा सा काम है तेरा? तेरे बड़े भाई से तो बड़ा काम है तेरा। और अभी तो जब से किट्टू तेरे घर में गई है लगातार तरक्की पे तरक्की हुई है। अम्मा जी ये सब बेकार की बातें हैं, इन्होंने मेहनत की इसलिए इनकी तरक्की हुई है। देखिए अम्मा जी हम साफ साफ कह देते हैं, हमने कोई लिखित में तो किट्टू को अपनी संतान नहीं मानी थी ना, इसलिए हम उसके असली मम्मी पापा के पास उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। छोटे तू इस तरह से कैसे बदल सकता है? तुझे याद है ना तू कितना गिड़गिड़ा रहा था इस बच्ची के लिए। और वैसे भी देवर जी मैं अपने बाकी के 2 बच्चों को क्या जवाब दूंगी, वो तो किट्टू को अपने चाचा चाची की बेटी ही मानते हैं। अरे दीदी साफ साफ बोल देना ना कि वो आपकी बेटी है, आपने ही किट्टू को जन्म दिया है। वैसे भी आपके बच्चे इतने छोटे नहीं कि इन बातों को नहीं समझेंगे। अरे कितने पापी हो गए हो तुम लोग, उस छोटे से बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हो तुम। अरे तुम दोनों को उसने अपने मम्मी पापा मान लिया है और अपने मम्मी पापा को बड़ी मम्मी बड़े पापा मानती है, और तुम लोग उसे यहाँ छोड़कर जाओगे तो उसके छोटे से बालपन मन में क्या बीतेगी, क्या असर पड़ेगा? अरे तुम लोगों ने कुछ सोचा है या भी नहीं, या अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो? देखो अम्मा, अब चाहे तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, लेकिन अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 3 बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। और वैसे भी जब उसके माँ बाप हैं तो फिर हम जिंदगी भर से पालने का ठेका क्यों लेकर रखें? दीदी अपने बच्चे को आप खुद संभालो। हाय राम राम राम, कितने निर्लज्ज लोग हैं ये, ऐसे बेशर्मी पर उतारू हो गए। छोटे अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे किट्टू मेरी बेटी है तो मैं ही उसे पाल लूंगा। भगवान की कृपा से अभी उसके पापा के हाथ पैर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है तो उन्हें पालने की भी हिम्मत दी है मुझे। तुम यहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाओ और मेरी बेटी यहीं छोड़ दो। इस तरह रोली और साकेत वहाँ से जाने लगे, तभी किट्टू दौड़ के रोली का हाथ पकड़ के रोने लगती है। मम्मा मम्मा मुझे भी जाना है मम्मा, मम्मा मम्मा मुझे भी ले चलो मम्मा। मैं आपको और भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी मम्मा, मैं आपकी पूरी बात मानूंगी मम्मा, प्लीज मुझे ले चलिए ना। किट्टू अब तुम यहीं रहोगी। मम्मा मुझे यहाँ छोड़ दे। किट्टू मत रो बेटा, मम्मा कुछ दिन में आ जाएगी, चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स ली है। बड़ी मम्मा मुझे मम्मा के पास जाना है, बड़ी मम्मा प्लीज
मिलते हैं। ठीक है दीदी, फिर आप मुझे मम्मा के पास पहुंचा देना। हाँ किट्टू, तुम रो नहीं। मालती की बड़ी बेटी 13 साल की हो चुकी थी। वो बहुत समझदार भी थी, इसलिए वो पूरे मामले को समझ रही थी और वो किट्टू को चुप करा के अपने साथ खेलने ले जाती है। अम्मा, तुम कोई बात अपने दिल पर मत लेना, धीरे धीरे हम किट्टू और अपने बच्चों को संभाल लेंगे। अरे मैंने ही विश्वास दिलाया था बेटा मालती तुझे कि रोली ऐसा कभी नहीं करेगी। सारी मेरी ही गलती है बहू, न जाने क्यों मैंने रोली के आंसू पर भरोसा कर लिया। मुझे क्या पता था कि वो इतनी स्वार्थी निर्दयी हो सकती है। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी किट्टू हमारी बेटी है, हम उसे संभाल लेंगे। हमारे ऊपर किट्टू बोझ नहीं है। हाँ माँ, आप किसी बात की चिंता मत करो। इस तरह मालती और सुदेश ने अपनी बेटी किट्टू को दिल से अपना लिया था और किट्टू की सुख सुविधा में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। और किट्टू भी धीरे धीरे अपने माता पिता के साथ और अपने भाई बहनों के साथ ढलने लगी। वह धीरे धीरे रोली को भूलने लगी। रोली और साकिब ने जब से किट्टू को उसके माता पिता के पास से छोड़ा था, तब से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी। एक के बाद एक उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था। लेकिन वहीं सुदेश के व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। और अब तो मालती और सुदेश के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने 3-4 प्रॉपर्टी खरीद ली थी, अपने बच्चों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट भी किया था। और यहाँ तक रुपए पैसे की इतनी आवक हो गई थी कि अपने तीनों बच्चों को शहर के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे। घर में नौकर चाकर तक लगा लिया था। उधर रोली ने भी एक बेटे को जन्म दिया था। 2 ही बच्चे होने के बावजूद भी रोली और साकिब दोनों बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रहे थे। साकिब अपनी नौकरी पे गलती किया जा रहा था, इसलिए किसी ने साकिब के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था, जिसके चलते साकिब सस्पेंड हो गया था। अरे आपको रिश्वत लेने की जरूरत क्या थी? बकवास मत करो रोली, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। फिर क्या ये झूठा केस है? हाँ रोली, मेरा यकीन करो, ये झूठा केस है मेरे खिलाफ। लेकिन अब हम क्या करें? अरे 2 ही बच्चे हैं हमारे, लेकिन हम उनके भी पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक काम वाली को भी उसकी तनख्वाह देने को पैसे नहीं है घर में। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे महीने की सारी सैलरी तो तुम बच्चों की परवरिश और उनके चटक मटक में लगाती थी। तुमने तो कभी सेविंग की ही नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारा फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ नहीं है। कल को कोई बड़ी बीमारी या कुछ और मुसीबत आन पड़ी तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी रुपए नहीं है। और अब तो तुम्हारी कोई नौकरी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रौनक की स्कूल से फोन पे फोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि रौनक की फीस यदि समय में नहीं पटी तो वो उस एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। अरे यार, कितना टेंशन दे रही हो? अरे ना बैठे तो ना सही, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे हम अपने बच्चे को, लेकिन तुम मुझे इतना टेंशन मत दो। रुपयों की तंगी की वजह से इधर रोली और साकिब के बीच में बस लड़ाइयाँ हुआ करती थी। न बच्चों की देखभाल सही तरीके से हो पा रही थी और न ही उनके घर के खर्चे चल रहे थे। माँ, जो प्रॉपर्टी मैंने 12 लाख रुपए में खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए हो चुकी है। इधर मालती और सुदेश के जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियाँ आ रही थी और उधर रोली और साकिब बहुत ही परेशान हो रहे थे। यहाँ तक एक दिन रोली के बेटे रौनक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिसके इलाज के रुपए भी उनके पास नहीं रहते। तो फिर वो भागते हुए अपने जेठ जेठानी के पास आती है। दीदी मुझे कुछ रुपए उधार में दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। क्यों, टूट गया तेरा घमंड? क्यों भूल गई रोली, क्या कहा था तूने कि तू 3 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती? अरे तू तो 2 बच्चों के भी पालन पोषण नहीं कर पा रही है। मैंने तुझसे कहा था ना कि हर बच्चा अपने साथ अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। और तू याद कर, जब से मेरी किट्टू यहाँ आई है तब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन किट्टू जहाँ भी जाती है वो अपने साथ ठाट बाट ले जाती है। देखा तूने मेरे बड़े बेटे की तरक्की? अरे जब से किट्टू यहाँ आई है तब से मेरे बेटे ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की किया है। जिस दिन से किट्टू यहाँ आई है उस दिन से मेरे बेटी बहू के जीवन में खुशहाली आ गई है। लेकिन जब से तुमने किट्टू को यहाँ छोड़ा है तब से तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा गया है। अरे उस छोटे से बच्चे की तुमने कितनी हाय बद्दुआ ली थी, उसी की सजा है। हाँ अम्मा जी, ये सब हमारे करने का ही फल है। दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरी किट्टू वापस दे दो। खबरदार रोली, जो तुमने मेरी किट्टू को अपनी किट्टू कहा तो किट्टू मेरी बेटी है और मैं उसका पालन पोषण खुद करूंगी। लेकिन हाँ, हम लोग तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं है, तुम्हें रुपए जरूर देंगे जिससे तुम लोग अपने बच्चे का इलाज करवा सको। रोली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी किस्मत क्यों अपनी जेठानी की गोद में सौंप दी। दोस्तों, कभी किसी को इतना मत रुलाओ कि उसके दिल से निकली हाय बद्दुआ तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ निकल जाए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।